हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के क्लास में हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्लास में आपको 60 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें से आपको कितना का जवाब सही सही पता था पहले से वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव ने किया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव ने किया था। अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का भी मतलब हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो वो भी ललाई सिंह यादव ने ही किया था, क्योंकि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहानी लाया गया है। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, नलिनी त्रिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थीं। तो सेन साहब को आपने पढ़ा होगा कहानी को, तो पता होगा कि 5 लड़कियां थीं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय होगा आ। पाँचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा था। यानी कि जो सेन साहब वाला कहानी था उसमें मदन किसका बेटा था, तो उसका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल का। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मिलर को नाइट की उपाधि दी थी। सातवां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो हिंदी कविता में प्रबंधवाद के प्रवर्तक हैं नलिनी त्रिलोचन शर्मा। आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सात। लेकिन ये ऐसे अगर सात लिखा हुआ रहेगा तो वो नहीं, इसमें त में हलंत रहेगा तभी वो सही होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्जाम में ऑप्शन में टिक मारते समय। नौवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, यानी क्या दर्शाता है। तो दर्शाता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, घृणा शब्द का विलोम क्या है, यानी घृणा का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या है, तो यह है प्रेम। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो हवा किस लिंग का है, तो हवा है स्त्रीलिंग। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। यानी कि कुल 4 आदमी हैं, इसमें कौन सा पदबंध है। तो इसमें पदबंध हो जाएगा विशेषण पदबंध। 14 नंबर क्वेश्चन है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। मतलब ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो ये नक्षत्र लोक है गुणाकर मूल्य का। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द बनता है उपमेय। 17 नंबर क्वेश्चन है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की लिपि होती है देवनागरी लिपि, और हिंदी का भी देवनागरी लिपि ही होता है, और संस्कृत का भी देवनागरी मतलब कि देवनागरी लिपि ही होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हिंदी और संस्कृत अगर पूछ दे तो उसका भी देवनागरी लिपि ही होगा, तो आप लोग यहाँ पर गलती नहीं करिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भोज। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। यानी महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल ने ही महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किया था। तो और हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर की माँ गुस्से में से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल हो गई थी, बहादुर ने भैंस को मारा था तो उनके पास दौड़े दौड़े चली गई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ का पर आक्रमण किया। सोवियत संघ पर आक्रमण हिटलर ने किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं होगी, यानी नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुदटी गुदटी का लाल मुहावरा का अर्थ है। मतलब गुदटी का लाल मुहावरा का अर्थ है लाल गुदरी बनाना। 24 नंबर क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची है लंबोदर या गजानन
एक गजानन भी होता है, लंबोदर भी होता है, गणपति भी होता है। तो आप लोग जो ऑप्शन में आएगा वो देख लीजिएगा और मार दीजिएगा। इसमें लंबोदर है तो हमने लंबोदर मार दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द है अव्ययी भाव समास। आपने समास अगर पूरा पढ़ लिया है तो आपको ये पता होगा कि प्रतिदिन एक अव्ययी भाव समास है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा समास समझा दूंगा। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है यशः प्लस धारा, धरा। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? तो 27 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें सारे उल्टे दिए गए हैं, कोई सही नहीं दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। 29 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? यानी जन्म लेने के 6 घंटे के बाद ही किनकी माता का देहांत हो गया था, यानी वो मर गई थी। तो ये आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ कि सुमित्रानंद पंत का। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति है जनतंत्र का जन्म का। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता है कुंवर नारायण जी ने लिखा था, यानी उनकी ही कविता है। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। बीरेन डंगवाल का पहला कविता कौन है? इसका हो जाएगा इसी दुनिया में। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात हैं, तो वो हैं सुमित्रानंद पंत। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका हो जाएगा गुरु नानक ने। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नगर संवेदना के कवि हैं, यानी नगर जो कहानी है उसके कौन है कवि? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, यानी दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? तो इसका हो जाएगा हिरोशिमा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद हैं राम भक्ति गीत। 38 नंबर क्वेश्चन है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान घनाछड़ी में। 39 नंबर क्वेश्चन है, कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? यानी कि सबसे ज़्यादा उन्होंने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी भाषा। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण है सुमित्रानंद पंत की। 41 नंबर क्वेश्चन है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे सहीवात्स्यांग अज्ञेय, जो कि हिरोशिमा वाली कहानी में इनका वर्णन किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो वो हैं माँ ने। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट घर आई? तो माँ ने हॉस्पिटल से 11 बजे रात को घर वापस लौट आए। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति था रंगप्पा।
46 नंबर क्वेश्चन है, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सात कोरी होता है उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे घर था लक्ष्मी का। 48 नंबर क्वेश्चन है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थीं? तो मंगू के अलावा माँ की 3 और संतानें थीं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो सीता को भंवरी ने रसमलाई भेजी थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? तो सुजाता के कुल 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नगर कहानी के अनुवादक कौन हैं? तो नगर कहानी के अनुवादक हैं सुजाता। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप है? तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अनुजा। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें शुद्ध शब्द है अधीन। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दास शब्द का पर्यायवाची है? तो दास शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा चाकर। 56 नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षा शब्द का विशेषण है? अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा हमारा अपेक्षित। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वांगजाल शब्द का संधि विच्छेद है? यानी वागजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ये है वाक प्लस जाल। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी हलंत है, तो बिना हलंत वाला न में नहीं मारिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पूरब शब्द संज्ञा है? पूरब शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पूरब शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? तो ये हो जाएगा यह। राम एक संज्ञा है, भाई बहन भी संज्ञा है, इच्छा भी है, अच्छा भी एक विशेषण है, तो इसमें हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम यह। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा अच्छा। अच्छा एक गुण है, तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और इस वीडियो में आपने टोटल 60 क्वेश्चन को पढ़ा, और आपको 60 में से कितना आता था वो आप कमेंट करके बताइए हमको।